नमस्कार, मैं राजकुमार अग्रवाल और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा मेट्रो लाइव। और जैसा कि हमारा मेट्रो लाइव का जो संकल्प है, शहर की समस्या, जनता की समस्या और उस अधिकारी तक जो अधिकारी जिम्मेवार होता है। ऐसी ही एक समस्या सेक्टर 19 नोएडा का सबसे पुराना सेक्टर बसा हुआ है। उसके अंदर क्या है समस्या, देख रहे होंगे मेरे बिल्कुल पैरों में, कदमों में एक सड़क खुदी पड़ी है। यह सड़क यहाँ के जो निवासियों की बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। इससे पीड़ित कितने लोग हैं ये हम आपसे बात कराएंगे और इसके बारे में कहाँ पे क्या समस्या का निराकरण मांगा गया है और क्या क्या हुआ है ये भी हम आपको बताएंगे। क्योंकि हमारे कहते हैं ना, देश के नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री कहते हैं देश का विकास और स्वच्छ भारत कितना है, विकास कितना है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी तो यहाँ चल करके आएंगे नहीं। यह जो जिम्मेवारी होती है वो क्षेत्र के प्रतिनिधियों की होती है। और यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं, एक होता है एमएलए और दूसरा होता है सांसद। वैसे तो इन दोनों की यहाँ जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि हम लोग और ये जो जितने भी नागरिक हैं सब वोट देते हैं, उनसे पूछेंगे कि यहाँ के एमएलए ने आपके लिए क्या किया है। चलिए शुरू करते हैं। भाटी जी, ये जो मैं सड़क देख रहा हूँ पिछले 6 महीने से खुदी पड़ी है और इससे बहुत लोग परेशान हैं। तो हैं जी। और जब बरसात हो जाती है, पानी भर जाता है, तो जब गाड़ी निकलती है तो ये जितनी भी गाड़ी निकलती है सारा का सारा पहियों के द्वारा वो गाड़ी टायर पानी छोड़ता है और खड़ी साइड की गाड़ियों में सारी गाड़ियों को गंदा कर देता है। आपका क्या कहना है? बढ़ना चाहिए जी, जल्दी से जल्दी। अब तक आपने क्या किया इसके बारे में? कुछ भी नहीं कहा जी, कहते हैं किसी से सुनता ही नहीं, कोई आरडब्ल्यू नहीं सुनता, कुछ भी नहीं सुनता कोई। आरडब्ल्यू नहीं सुनता, जबकि आरडब्ल्यू के पदाधिकारी भी इसी नगर के, इसी शहर के, इसी कस्बे के और सबसे बड़ी बात इसी सेक्टर के लोग चुन करके उसको आरडब्ल्यू का अध्यक्ष बनाते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए तो मैं यहीं सेक्टर 19 में रहता हूँ और इस सड़क को देखे बहुत परेशान हूँ। मेरे घर में एक छोटी गाड़ी है, उस गाड़ी का मेरा एक बार एक्सेल टूट चुका है। मेरी एक बाइक है, मेरी बाइकें निकल नहीं पाती यहाँ से, राइट। इतना कीचड़ होता है, इतना स्लिपरी होता है कि मैंने खुद एक्सीडेंट होता है यहाँ पर देखा। आरडब्ल्यू कंप्लेंट की मैं खुद पर्सनली जाकर कंप्लेंट की, लेकिन अभी तक कोई सोल्यूशन मुझे मिल नहीं पाया अभी तक। बाकी सड़कें सब बन चुकी हैं, लेकिन ये जो मेन रोड है इसकी कनेक्टिविटी सबसे ज़्यादा सी ब्लॉक की है, इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत है मुझे। और सबसे ज़्यादा दिक्कत है, मैं यहाँ पर आपको यह भी अवगत कराना मेरा कार्य है। मेरे बिल्कुल फेस के बिल्कुल सामने की तरफ सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय है, मेरे जस्ट पीछे की तरफ मुख्य मार्ग है जिसे हम डीएनडी कहते हैं। और डीएनडी पर कितना ट्रैफिक रहता है ये आप समझ लेना इस बात को। लेकिन उस मार्ग से इस सेक्टर को जोड़ा गया है, उस सड़क को जो जोड़ने वाली मुख्य सड़क है, इस सेक्टर में प्रवेश द्वार है, उसका ये हालत है। आप बताइए क्या कहना चाहेंगे? ये काफ़ी दिन से यहाँ काम चल रहा था, सीवर भर जाता था, तब से ये सड़क खोदी गई थी। लेकिन अब जैसे अभी यहाँ आके पता लगा, ये लोग कह रहे हैं कि अगले हफ्ते काम शुरू होगा। यहाँ जो भी गाड़ियाँ आती हैं उनके द्वारा ये कीचड़ घरों में भी जाता है। सबसे बड़ी समस्या है, इसको जितने जल्दी से जल्दी करवाया जाए वो अच्छा होगा। जैसा कि बताया गया, गाड़ी का एक्सल टूट चुका है। ये दुर्घटना आम है, क्योंकि अगर सड़क सही नहीं होगी तो बचने के लिए या दूसरे को बचाने के लिए हमें साइड होना पड़ेगा। जब साइड होंगे तो निश्चित है दुर्घटना भी होंगी। आपका क्या कहना है? जी, मेरा तो बस इतना ही कहना है कि आरडब्ल्यू अपनी जिम्मेदारी को समझे और जल्द से जल्द इस कार्य को पूर्ण करने की कोशिश करे। ये आरडब्ल्यू अपनी जिम्मेदारी को समझे और जल्दी से जल्दी इस कार्य को पूर्ण करे, लेकिन आरडब्ल्यू ऐसा कुछ नहीं कर रही है। आप क्या कहना चाहेंगे? जय, आप भी इस गली में रहते हैं, आप इस समस्या को बहुत अपने सामने फेस कर रहे हैं, तो आपका क्या कहना है? मैं C459 सेक्टर उसमें ग्राउंड फ्लोर पर रहता हूँ। यहाँ से गाड़ियों की तो बात छोड़ दीजिए, गाड़ी वाला तो फिर भी चलो बच के चला जाएगा। पैदल निकलने की समस्या, टू व्हीलर की तो ऐसी है कि 2-3 दफ़े रपटते इस में बचे हैं और हाल बेहाल होकर घर में जाते हैं। यह दुर्दशा जो देखने को मिल रही है वो नोएडा का जो सबसे अच्छा सेक्टर, यानी सबसे पूर्व, सबसे पहले बसा हुआ सेक्टर 19, और हम नोएडा को क्या कहते हैं? हाईटेक सिटी। हाईटेक सिटी का ये हालत है। यहाँ के क्षेत्रीय एमएलए, यहाँ के क्षेत्रीय विधायक क्या कर रहे हैं आप खुद समझदार हैं, फैसला आप करेंगे। लेकिन मैं आपको यहाँ ये भी अवगत करा दूं, जो क्षेत्रीय विधायक हैं और क्षेत्रीय एमएलए हैं, क्षेत्रीय आपके सांसद भी हैं, उनके जो प्रतिनिधि हैं वो इसी गली में, इसी सेक्टर में रहते हैं। उनके सामने भी ये समस्या खड़ी की गई है, लेकिन उनका इस तरफ कितना ध्यान है ये आप समझ सकते हैं। आप हमारे साथ हैं, यहाँ की जो आरडब्ल्यू है, हम उनसे बात करेंगे कि इस समस्या को वो कैसे देखते हैं, कितना देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? सर ऐसा है, यहाँ पे जो है ये सीवर लाइन डली थी, तो उसके बाद जो है ठेकेदार ने इसको वो करना चाह रहा था, लेकिन यहाँ के कुछ निवासी ऐसे हैं जिन्होंने ये सड़क नहीं बनने दी। वो ये कहते हैं कि हम इसको पूरी बनवाएंगे।
अब वो कब बनेगी, या नोएडा अथॉरिटी के भी एम्प्लॉइज आए थे, उन्होंने भी कहा था कि बनेगी। अब उनका ये कहना है कि अब बरसात के बाद बनेगी। अब बनेगी या नहीं बनेगी इसके बारे में कोई गारंटी हमें नहीं दी गई है। कितने दिन से फेस कर रहे हैं हम इस चीज़ को? इसको मेरे हिसाब से 2-2.5 महीने हुए होंगे। 4 महीने हो गए। अरे नहीं यार, कोई कहता है 2.5, भाई साहब ने बताया 2.5 महीने, कोई कहता है 4 महीने, और कोई कहता है इसको 6 महीने। अगर ये समस्या 6 महीने से यहाँ के जो निवासी हैं इसको फेस कर रहे हैं, या इसको हम कहें 2 महीने से फेस कर रहे हैं, तो ये बड़ी गंभीर समस्या है। हमारे साथ में त्यागी जी हैं, इस सेक्टर के बहुत प्रतिष्ठित और नामी ग्रामी पहचान है आपकी। त्यागी जी, आप एक संस्था भी चला रहे हैं जो जनहित में, सारी संस्थाएं जनहित में काम करती हैं। आपका क्या कहना है कि आप इस समस्या को किस तरह से देखते हैं? नोएडा का जो एमएलए है, नोएडा का जो सांसद है, नोएडा प्राधिकरण का जो सीईओ है, क्या किसी को ये समस्या नहीं दिख रही? क्या सिर्फ आप ही को दिख रही है? नहीं, हमने सब लोगों से कहा और अथॉरिटी वाले आए भी थे इसको बनाने के लिए, लेकिन कुछ लोगों ने अड़ंगा डाल दिया कि नहीं पूरी रोड बने, ये पैच वर्क नहीं होगा। इस वजह से रुकी रह गई। अब ये सुनने में आया है कि ये पैच वर्क बरसात के बाद में ये पूरा किया जाएगा, जो हमको पता लगा है। लेकिन इससे इतनी समस्या है कि इसमें कीचड़ इतनी हो जाती है कि यहाँ से पैदल भी नहीं निकल सकते, गाड़ी तो दूर। प्रवेश द्वार, जिसे हम अपने घर का प्रवेश द्वार कहते हैं, और ये सेक्टर का प्रवेश द्वार है, उस द्वार की ये समस्या है जिसमें कि घुसना नामुमकिन सा हो रहा है। लेकिन लोग घुसते हैं, मजबूरी है। जाएं तो कहाँ जाएं? अपने विधायक के पास, अपने सांसद के पास, या यहाँ नोएडा के सीईओ के पास। फैसला अब करेंगे कौन दोषी है और कौन निर्दोष है। मैं राजकुमार अग्रवाल, हमारा मेट्रो लाइव के लिए नोएडा से।